नमस्कार। आज आपके सामने जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ बेसिकली एक ऐसी दिक्कत है जो मोस्टली मेंस में वेरिकोसील या नॉर्मल में आ जाती है। उसके साथ क्या होता है कि वेरिकोसील के साथ साथ एपिडाइमल सिस्ट होना। देखो, एपिडाइमल सिस्ट को क्योर करना या जिसे मैं बोलूँ कि ईजी है, पार्ट है, बट वेरिकोसील के साथ उसको क्योर करना थोड़ा टास्क हो जाता है। तो आज आपके सामने ऐसे पेशेंट की बात कर रहा हूँ जो पेशेंट वेरिकोसील और सिस्ट दोनों के साथ था। वेरिकोसील उनका विदिन 3 मंथ्स के अंदर क्योर हो चुका है। अब उनका सिर्फ सिस्ट का पार्ट रखा है, एपिडाइमल सिस्ट। पहले आप उन पेशेंट को जान लो जिन्होंने अपना टेस्टिमोनियल अपने जगह से बनाकर भेजा है। तो आप पहले उनको देखो, समझो कि वेरिकोसील और एपिडाइमल सिस्ट क्योर हो जाता है बट थोड़ा सा स्लो होता है। तो पहले आप उनकी मुँह जुबानी सुनो। मेरा नाम जाहिद खान है, मैं उड़ीसा से हूँ और मेरे को वेरिकोसील की सिम्टम थी, एपिडाइमल सिस्ट में थी। हिमांशु साहब की वीडियो देख के मैं सर के पास कॉल किया। कॉल करने के बाद वो सर बोले रिपोर्ट भेजने के लिए, रिपोर्ट भेजा तो सर बोले वेरिकोसील की थोड़ा सिम्टम है और एपिडाइमल सिस्ट भी है। तो मेरी दवाई वहाँ चली और जुलाई से दवाई चली तो वेरिकोसील की और सिस्ट की भी। और 1-2 महीने में थोड़ा आराम मिल गया। 1 महीने 2 महीने में 3 महीने में 4 महीने के अंदर में वेरिकोसील पूरा कंप्लीट हो गया और कुछ ऐसा पेन नहीं रहा। एक्सरसाइज भी बताए थे सर, एक्सरसाइज भी किया और सिस्ट की भी दवाई चल रही थी। सिस्ट भी धीरे धीरे पूरा निकल गया और पूरा 5-6 महीना दवाई पूरा कंप्लीट मैंने की और रिपोर्ट भी मैंने कराई, नॉर्मल आई इसमें रिपोर्ट। और ऐसा किसी को भी ऐसा प्रॉब्लम हो, वेरिकोसील या एपिडाइमल सिस्ट, सब कुछ भी हो तो उनकी टीम से बात करिए। टीम अच्छे से आपको बताएंगे, हर चीज़ समझाएंगे और बहुत अच्छा वहाँ पर ट्रीटमेंट होता है। सो बेसिकली पेशेंट को दोनों चीज़ें दिक्कत है, वेरिकोसील भी है और एपिडाइमल सिस्ट भी है। तो जब वेरिकोसील का हम ट्रीटमेंट करते हैं तो हम क्या करना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि आपकी टेस्टीज को प्रॉपर ब्लड सप्लाई मिलती रहे, वहाँ की वेन्स को अच्छी ब्लड सर्कुलेशन मिलती रहे। अब इस बीच में क्या होता है, एपिडाइमल सिस्ट क्या करती है, जब वहाँ पर कोई भी सिस्टम में, या मान लीजिए कि अगर हमको भी खाना पीना अच्छा मिलेगा तो हम अपने आप ज़्यादा खाना खाएंगे और बड़ा करेंगे। सेम प्रोसीजर हमारी गांठों के साथ भी होता है। सिस्ट को गांठ भी बोल देते हैं, गांठों के साथ भी होता है। अगर उनको खाना पीना अच्छा मिल रहा है तो वो अपने साइज़ को बढ़ाती है। तो बेसिकली यहाँ पर भी सेम ही दिक्कत आई थी। वेरिकोसील का हमने ब्लड सर्कुलेशन बेटर करके, रिफ्लक्सेस को हटाकर हमने उसको बेटर तो कर दिया वेरिकोसील को, बट जब हम उसको बेटर कर रहे थे तो इस बीच में हमारी जो एपिडाइमल सिस्ट है उसने थोड़ा सा साइज़ को बढ़ाया। अब आज की डेट में जो एपिडाइमल सिस्ट है वो ऑलमोस्ट क्योर होने की स्टेज में है, बट हमने यहाँ पर जो प्रोसेस स्टार्ट किया, पहले वेरिकोसील को क्योर किया, फिर एपिडाइमल सिस्ट को क्योर किया। तो इजी वे यही होता है, बट इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम टेकिंग लग जाता है। तो जहाँ पर पेशेंट कहता है कि 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, तो मैं आज उनके लिए भी लेकर आया हूँ कि 5 महीने या 6 महीने मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपने बिना किसी सर्जरी के अपनी सिस्ट को भी हटा लिया और वेरिकोसील को भी ठीक कर लिया। तो यहाँ पर ये मोटिव है आपको बताने का कि वेरिकोसील के साथ अगर एपिडाइमल सिस्ट डिटेक्ट होती है तो हमको भी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, जहाँ पर हम ब्लड सर्कुलेशन को बेटर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, साइड बाय साइड सिस्ट अपना न्यूट्रिशन गैदर कर रही है वहाँ से और उस गैदर न्यूट्रिशन से अपने साइज़ को बढ़ा देती है। तो अगर आप वेरिकोसील के पेशेंट हैं और एपिडाइमल सिस्ट है तो आपका भी जो किसी से भी ट्रीटमेंट चल रहा हो तो पहले वेरिकोसील को क्योर करने की बात रखना, फिर उसके बाद सिस्ट की बात रखना। तो इसीलिए ये वीडियो उनके लिए जिनको वेरिकोसील और एपिडाइमल सिस्ट दोनों साथ साथ बनते हैं। और रही बात जिनको वेरिकोसील है वो आराम से क्योर हो सकता है, ये टेस्टिमोनियल उनके लिए भी है जिनको ये लगता है कि वेरिकोसील में ट्रीटमेंट ही नहीं है, उनके पास एक ही ऑप्शन है, वो है सर्जरी। मैं उनको भी बताना चाहता हूँ कि वेरिकोसील का ट्रीटमेंट है, वो आपके सामने है, प्रस्तुत है, जिसमें ये क्लियर होता है कि वेरिकोसील पहले था और अब नहीं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के नमस्कार।